So now let's start. What is the destroless images? ओके, आपको याद होगा चैप्टर बाय चैप्टर मैं आगे इंटरव्यू सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। तो कल डे वन में हम लोगों ने बेसिक बात किया। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे इमेज के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है। तो इमेज रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन में एक टर्म्स अभी अनाउंस हुआ है, नया टर्म्स हम यूज करते हैं आजकल, जिसको बोलते हैं डिजिटल इमेजेस। व्हाट इज डिजिटल इमेजेस? ओके। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू का, और आप लोगों ने फेस भी किया होगा इसको। तो जिसको भी आंसर देना है वो अपना माइक अनम्यूट कर सकता है वहाँ से। और डिजिटल के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग्स है, आप बता सकते हो मुझे। डिजिटल इमेजेस क्या होती हैं एक्चुअल में? एनीवन? नाम पहली बार सुना है सर। हम्म। सर ये सर मतलब फ्रेश में जैसे ही हम लोग डाउनलोड करते हैं ना, मतलब जो जिसमें कम डेटा रहता है, कम पैकेजेस रहते हैं, हाँ, सर उसको शायद बोलते ऑलमोस्ट आप ठीक बोल रहे हो, बट थोड़ा सा और भी क्लियरिटी दे दो उसके ऊपर, कुछ और मालूम आपको? हैं। सर ये वनीला में जो जिस तरह से बोलते हैं ना सर। सर मैं बोलता हूँ। सर यस। डिस्ट्रोलेस मतलब बहुत मिनिमल इमेज, जैसे हमें सपोज अगर कोई एग्जांपल जैसे नोड का, करंट में जैसे अभी लेटेस्ट में मैंने नोड की डिस्ट्रोलेस मंगाई है, तो मेरे को सिर्फ नोड का ही रन टाइम की ज़रूरत होगी। तो उसी के करस्पॉन्डिंग मैं इमेज क्रिएट करूंगा। तो सपोज अगर मैं उठाता हूँ कि बेस इमेज नोड उठा ली मैंने, या उबुंटू भी उठा ली, उसके बाद मैंने मल्टी स्टेज भी लिखी, तो मैं सिर्फ रन टाइम रखूंगा नोड का। तो उससे क्या होगा सर, एक तो मेरा साइज भी कम हो जाएगा, प्लस दूसरी सबसे बड़ी चीज़ उसमें मेरे को और जितनी भी बेस इमेजेस की कुछ है वो भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी मतलब जनरली वैसे भी हमारा अंडरलाइंग ऑपरेट ओएस ही काम करता है उसके करस्पॉन्डिंग। बट समहाउ क्या होगा सर कि जैसे भी हमारी इमेज क्रिएट होती है डिस्ट्रोलेस वाली, तो बहुत ही मिनिमल मतलब एक इमेज आएगी जिसमें सिर्फ स्पेसिफिक रन टाइम के अकॉर्डिंग काम होगा, चाहे वो नोड का हो, जावा का हो, पाइथन किसी का भी हो। तो इस तरीके से डिस्ट्रोलेस। देखो, आप लोगों को ना आई थिंक मालूम तो है चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन एक वन लाइन जो आंसर होता है ना एक्चुअल, वो नहीं दे पाते आप लोग। और इंटरव्यू में ना चीज़ों को घुमाना, इससे ना नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। ठीक है। तो जब भी कुछ भी आप बोलो इंटरव्यू के अंदर, तो पहले एक सिंगल लाइन जो आंसर होता है ना, वो प्रिपेयर प्रिपेयर आपको होना चाहिए। मैं बात करता हूँ डिस्ट्रो मतलब क्या होता है यहाँ पे। डिस्ट्रो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन लेस। यानी दैट मीन्स होता क्या है, अभी तक जितनी इमेज को मैंने यूज किया, आपको मैंने एक टर्म्स पढ़ाया था, याद करो। याद है? रॉ यस इमेजेस। यस सर। ठीक है। रॉ इमेजेस का मीनिंग मैंने आपको क्या समझाया था, कि किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का माइनर ब्लूप्रिंट जो होता है, उसको रॉ इमेज बोलते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के माइनर कमांड्स होते हैं, माइनर इन्वायरमेंट होता है ओएस का। एवरी कंटेनर के अंदर आपने देखा हो कभी लॉगिन करके, उसमें बैस नाम का सेल मिलता है आपको, मिलता है ना, BASH बैस। उसमें आपको आईपी कमांड मिलती है, उसके अंदर सीपी कमांड मिलता है, VI कमांड मिलता है, उसके अंदर कैट कमांड मिलता है उसके अंदर। सो व्हाट दीज आर, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशंस के कमांड्स हैं, लिनक्स के कमांड्स हैं बेसिकली। तो हर एक सॉफ्टवेयर की इमेज में डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन का एनवायरनमेंट इन्वॉल्व रहता है। जिससे क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, इमेजेस का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इमेज का साइज, जैसे उबंटू की जो माइनर इमेज होती है, अगर मैं एक उबंटू पुल करता हूँ इंटरनेट से, तो वो भी अराउंड 100 MB का है। फिर उसमें मैं जावा डालूंगा, जावा का अपना साइज होगा। फिर देन आई विल पुट सॉफ्टवेयर, उसका अपना साइज होगा। तो कंपनी ने कंसर्न रेज कर दिया कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे मतलब ही नहीं है एक्चुअल में यार, मुझे सीपी कमांड की नीड ही नहीं पड़ने वाली कभी फ्यूचर के अंदर, मुझे सिर्फ जावा चाहिए इसके अंदर ओनली बस। तो डिजिटल एस इमेजेस का मतलब ये होता है, दे ओनली कंटेन सॉफ्टवेयर related dependency, they do not contains any blueprint of OS।
जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ब्लूप्रिंट्स फुटप्रिंट्स अवेलेबल होते नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड लाइब्रेरी बाइनरी ही अवेलेबल रहती हैं। इसका पर्पस क्या है? टू ऑप्टिमाइज साइज, बर्डन को अननेसेसरी कैरी ना करना, ठीक है, और स्टोरेज को साइज को ऑप्टिमाइज रखना, बस ये इसका पर्पज है। अब एक डेस्टोलेस इमेजेस का मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ कि ये इमेज कहाँ से मिलती हैं, और कुछ इससे एग्जांपल मेरे पास अवेलेबल हैं। और लेट मी सो दी प्रैक्टिकल में एक बार, इवन इसका थियोरटिकल भी डॉक्यूमेंट डॉकर कम्युनिटी ने पब्लिश कर रखा है आपके लिए। कभी आपने एक डॉक्यूमेंट देखा होगा, अगर यहाँ पे आप लिखोगे डेस्ट्रोलेस इमेजेस, ओके, ये टॉपिक आ रहा यूआरएल। हर एक कम्युनिटी अपना डेवलप करके देती है। ये डॉकर का अपना रजिस्ट्री है, डॉकर का अपना यूआरएल है एक। सो दे आर ऑफरिंग डिस्टोलेस इमेजेस, राइट। ये सब इमेजेस की यूआरएल है, इसमें डिस्टोलेस कंसेप्ट अवेलेबल है। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, ये बोलना नहीं चाहता इसके बारे में। डिस्टोलेस इमेजेस कंटेन ओनली योर एप्लीकेशन एंड इट्स रन टाइम डिपेंडेंसी, जो मैंने आपसे बोला था अभी, सिर्फ प्रोग्राम को चलाने की जो डिपेंडेंसीज होती हैं एक्चुअल में, वो ही रिटेन करते हैं इमेज के अंदर। We do not retain any yum command, package manager, any cells or any other commands inside the image, ठीक है। ये कंसेप्ट मार्च 2023 के बाद बता रहा है, यूज करना हमने मोस्टली स्टार्ट कर दिया है। वाई शुड आई यूज दिस डिस्ट्रेस इमेजेस, उसका रीजन समझा रहा है, उसका रीजन समझा रहा है आपको कि एट द एंड डिस्ट्रेस इमेजेस आर वेरी स्मॉल, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रेस इमेजेस 2-2 MB का इमेज बनता है ओनली, बता रहा है। तो अराउंड 50% साइज आपका कंज्यूम हो गया, आई मीन रिड्यूस हो गया आपका, कंपेयर टू रॉ इमेज। अब इफ़ यू गो विद द रॉ इमेज, और रॉ इमेज में यू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, तो आपका जो साइज है वो कंपेयर टू डिजिटल एस इमेजेस काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। ये इसका मीनिंग है ऑल ओवर, इसका एक ही लाइन का आंसर है। साइज को ऑप्टिमाइज रखने की वजह से इंडस्ट्री में आजकल डिजिटल एस इमेज यूज करते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल दे रहा है, अगर मैं एक एग्जांपल भी आपको करके इसका दिखा देता हूँ, नीचे आओ। अच्छा, एक बात बोल रहा है कि डिजिटल एस इमेजेस में सेल तो होता नहीं है, डिजिटल एस इमेज में सेल नहीं होता है। तो दैट मीन्स कोई भी सर्विस को यू विल स्टार्ट, तो सर्विस को स्टार्ट करने के 2 मोड होते हैं, आपको पता होगा, याद है आप लोग को? कमांड और जैसे, हाँ, मैंने 2 मोड समझाए थे आपको, कमांड मोड और एक एक जैसे कि सेल मोड। तो अगर मेरे सॉफ्टवेयर में मैंने डिजिटल एस इमेज को यूज किया हुआ है, तो सेल मोड पॉसिबल नहीं है। वो क्या बता रहा है कि एंट्री पॉइंट में ब्रैकेट काम करेगा, ये काम नहीं करेगा भाई। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल दिया है, नीचे आओ, एक एग्जांपल दे रहा है गो लैंग्वेज का, या पाइथन का एग्जांपल मैं कर लेता हूँ, या जावा का एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करना है जावा का एग्जांपल है मेरे पास, दिस इज माई डिजिटल एस इमेज का एग्जांपल है ये। यहाँ से रेपोजिटरी में क्लोन कर लेता हूँ 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। ये डॉकर फाइल है। ऑल्दो वैसे तो इसमें मल्टी स्टेजिंग कंसेप्ट यूज किया गया है। मल्टी स्टेजिंग का जो क्वेश्चन है वो डॉकर फाइल चैप्टर में से आएगा आगे, अभी मैं बात नहीं करूंगा इसके बारे में। ये एक डिजिटल एस इमेजेस है भाई वो, ठीक है। अगर मैं इस इमेज को मैन्युअली एक बार क्लोन कर लेता हूँ, पहले डॉकर पुल, राइट, 1 सेकंड के लिए मैंने इस इमेज को क्लोन किया मैन्युअली।
ओके, एक चीज नोटिस करो, इवन इस बात से प्रूफ हो रहा है कि ये इमेज ना सिर्फ जार फाइल को रन करेगा। इस इमेज को चलाने के लिए ओनली यू शुड हैव जार फाइल। इसमें जार के अलावा आप कोई बैश प्रोसेस, कोई टच कमांड, कोई बीआई कमांड यू यू कैन नॉट एग्जीक्यूट, क्योंकि दिस इज द डिजिटल एस इमेजेस। इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस के पैकेजेस अवेलेबल ही नहीं है। और बैश कमांड क्या है? बैश हमारा एक लिनक्स का पार्ट है। इस बात से प्रूफ हो रहा है इस इमेज को मैं इंटरेक्टिवली ओपन भी नहीं कर सकता। सिर्फ ओनली मैं जावा जार फाइल्स को इसमें प्रोवाइड करके और जार फाइल को रन कर सकता हूँ एज अ प्रोसेस, जैसे एग्जांपल दे रहा है। ये नीचे देखो, ये पहले मेरा सॉफ्टवेयर बनेगा। सॉफ्टवेयर बनने के बाद जो उसकी जार फाइल होगी वो मुझे मिलेगा पुरानी स्टेज में से। और नई स्टेज क्या कर रहा है? बस ये मैन डॉट जार फाइल नाम की एक एप्लीकेशन है, जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है। और इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा गया है? ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें सेल मोड अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कमांड मोड अवेलेबल है। याद करो आप लोग, दो मोड होते हैं प्रोसेस को रन करने के, कमांड मोड और सेल मोड। तो पुरानी स्टेज तो डेस्कटॉप अपने आप हो जाती है। मल्टी स्टेजिंग में पुरानी स्टेज सिस्टम में रहती नहीं है, सिर्फ आपकी ये वाली स्टेज सिस्टम में रहेगी। ओके, डॉकर बिल्ड -t के आर नेटवर्क। तो ये एग्जाम्पल तो मल्टी स्टेजिंग का है। वी आर बिल्डिंग जावा एप्लीकेशन, बट यहाँ मैंने जो प्रोडक्शन है ना हमारा, देखो बिल्ड स्टेज में तो कोई भी इमेज आप यूज़ कर लो, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिल्ड स्टेज तो मुझे आगे कैरी करना ही नहीं होता। प्रोडक्शन जो स्टेज होती है हमारी, जहाँ डिप्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं हम एक्चुअल में, कि मेरा इमेज अब डिप्लॉय होगा, ये इमेज इंडस्ट्री में ट्रांसफर मुझे करना पड़ता है आगे। तो उस इमेज के साइज के बारे में सोचना पड़ता है हम लोग को। तो प्रोडक्शन के लिए हमेशा हम लोग डिजिटल एस इमेजेस को यूज़ करते हैं, राइट। अभी जो मेरा ऐप बन के तैयार हुआ है ना, अब कंपेयर, अगर मैं कंपेयरिंग करता, पहले मैं एक रॉ इमेज लेता, उस रॉ इमेज में जावा डालता। तो रॉ इमेज अराउंड होता है अपना, अराउंड 100 या 150 MB का, तो रॉ इमेज होगा पहले। फिर इसमें जावा इंस्टॉल्ड होगा, देन एप्लीकेशन पैक होगा। तो यहाँ मैंने कम से कम 100 MB साइज ऑप्टिमाइज कर लिया। डिजिटल एस के साथ जाने से क्या हो गया, जो मेरा ओएस का जो जो स्पेस है ना, वो ऑप्टिमाइज हो गया। ओके। सो दिस इज अबाउट डिजिटल एस इमेजेस, जो मोस्टली आज के टाइम पे इंडस्ट्री यूज़ करती है सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए। तो इसी पेज पे काफ़ी एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, जैसे गो लैंग्वेज का, नोड जेएस का। अभी किसने बोला था कि मैंने नोड जेएस में यूज़ किया था डिजिटल एस इमेजेस? नोड जेएस का, जावा का, गो लैंग्वेज का, C++ का, सी लैंग्वेज का, पाइथन का। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं, एक बार आप ट्राई कर सकते हो सभी एग्जांपल को, राइट। यस मदन, क्या बोलना चाहते हो आप, बोलो। सर, जैसे हम डॉकर फाइल में यूज करते हैं सीएमडी, एक हो गया रन। तो रन में जो हम यूज करते हैं वो हो गया शेल कमांड, राइट? ब्रैकेट में जो यूज़ कर रहा हूँ ये अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आगे बात करूंगा, लेकिन इतना मानो अभी ये जो सिंटैक्स है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, अगर मैं जी। इसको ऐसे लिखता सिंपल सा, ठीक है, जी तो सर। मुझे यहाँ पर जावा हाइपन जार ऐसे लिखना पड़ता। राइट। इसको बोलते हैं सेल मोड।
तो मेरे पास सेल तो अवेलेबल नहीं है पहली चीज़। तो मैंने इसको, और जावा नाम की कमांड मेरे पास होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया इसको, कि मैन डॉट जार एक एप्लीकेशन है, डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट इट विदाउट सेल। आप इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, किसी अलग से सेल की आपको नीड नहीं है इसके लिए। ओके। और सर अगर लेटर अगर कुछ पैकेज में इंस्टॉल करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ और इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई पैकेज या कोई डिपेंडेंसी, फिर क्या करेंगे उस कंडीशन में हाँ, तो इसमें? फिर आपको अलग से एक सर्फिंग करना है अभी, डिजिटल एस इमेज बनती कैसे हैं एक्चुअल में, उसका भी अलग से एक कॉन्टेक्स्ट है, एक चैप्टर है। तो ट्राई टू इट। ठीक है। ओ, डिजिटल एस इमेजेस कैसे डेवलप होती हैं एक्चुअल में, उसका ऊपर डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसको रेफर कर सकते हो आप लोग। सो दिस इज अबाउट डिजिटल एस इमेजेस, जो इंटरव्यू में आज के टाइम पूछा था आप लोगों से। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट आर द डैंगल इमेजेस? डैंगल इमेजेस किसको बोलते हैं, और इस इमेज का प्रैक्टिकल कौन करेगा, लेकिन ये प्रूफ करके दिखाना है पहले, थ्योरेटिकली यू विल एक्सप्लेन, फिर डैंगल इमेज आपको बना के दिखाना है मेरे लिए। तो एक बंदा वहां से कोई स्क्रीन शेयरिंग करे, और डैंगल इमेज पहले होता क्या है ब्रीफ करो, फिर डैंगल इमेज का प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि डैंगल इमेज कैसे बनती है एक्चुअल में, इसका ड्रॉबैक क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है डैंगल इमेज का। इसके बारे में काफ़ी कुछ पूछा था इंटरव्यू में आप लोगों से। ठीक है। किसी के पास सिस्टम्स कॉन्फ़िगर है पहले डॉकर सिस्टम, तो वो स्क्रीन शेयरिंग कर सकता है वहाँ से। सर मेरे में तो है, सिस्टम से भी हूँ, लेकिन डेंगल इमेजेस बता सकता हूँ सर, भूल गया हूँ प्रैक्टिकल इसका। कॉन्टेक्स्ट तभी इंटरेस्टिंग बनेगा जब आप प्रैक्टिकल के साथ प्रूव कर पाओ चीज़ों को आप लोग, वरना क्लियरिटी नहीं हो पाती ऐसे। और फ्यूचर में आप इन चीज़ों को माइंड से स्किप कर देते हो, क्योंकि आपने कभी इसको प्रैक्टिकल देखा ही नहीं है। अगर प्रैक्टिकल आप प्रूव कर पा रहे हो तो आपकी मेमोरी में परमानेंट ये चीज़ आ जाती है फिर। ओके। कोई भी एक स्टूडेंट जिसके पास सेटअप रेडी है, डॉकर मशीन रेडी है इसका, वो डैंगल का प्रैक्टिकल करके दिखाए पहले, डैंगल इमेजेस बनती कैसे हैं, इसका मतलब क्या होता है। बहुत छोटा प्रैक्टिकल है इसका यार। मुकेश आप कर सकते हो? सर मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ सर। डैंगल इमेजेस? हाँ सर, मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ। तो आपने ट्रेनिंग मेरे से की है? जी सर। दैट मीन्स आप एक्टिवली या तो ट्रेनिंग में ज्वाइन नहीं कर पा रहे, रिकॉर्डिंग या तो वॉच नहीं करते हो फिर आप। डैंगल इमेज के बारे में मैंने कम से कम 45 मिनट का सेशन दिया है सेपरेटली। नहीं सर, बताया आपने, पता है मेरे को। हाँ, डॉकर क्लासेस में डैंगल इमेजेस का एक डेडिकेट मैंने डिस्कशन किया है प्रॉपरली, तो आपने रिकॉर्डिंग को ठीक से या तो वॉच नहीं किया है। इफ यू आर हियरिंग फर्स्ट टाइम। अब से एक अमित, डैंगल इमेजेस। सर ठीक है मैं, डेंगल डेंगल के बारे में थ्योरेटिकली बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। नहीं प्रैक्टिकल, आवाज़ आ रही है मुझे आपकी, बट आई नीड प्रैक्टिकल बॉस, विदाउट प्रैक्टिकल आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। आशीष आप, अंकुर आप, प्रियंका, प्रियांशु तिवारी। सर मैं इसे प्रैक्टिकल कर सकता हूँ, बट अभी मैं थोड़ा कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट हो, उसमें 2-4 मिनट लगेंगे मुझे। तब तक मैं आपको ठीक है। थ्योरेटिकल बता। हाँ, मीन बाइल थियोटिकल में सुनता हूँ बाकी लोगों से, आप अपना लैब सेटअप इनेबल कर लो, देन यू हैव टू परफॉर्म ना। ओके। ठीक है। यस, सो नाउ हु वांट टू स्पीक, व्हाट आर डैंगल इमेजेस? बोलो कौन बोलना चाहता है। थियोटिकली बोलो, एटलीस्ट प्रैक्टिकल अभी करेंगे इसका, थियोटिकल समझाओ। राम सर, मैं ट्राई कर सकता हूँ। बिल्कुल ट्राई करो। डेंगल इमेज सर वही होती है जो हम कोई इमेज बनाते हैं ना, कोई बिल्ड करते हैं इमेज को, बट उसको हमें कोई नाम नहीं दिया। लाइक जैसे हम अगर डॉकर PS-A कमांड देते हैं तो उसमें लिस्ट ऑफ हमारी इमेजेस आ जाती है, बट उसमें हमारा कोई नेम नहीं होता। लाइक इमेजेस का हमें किसी भी कंटेनर को नहीं दिया होता। तो उस केस में जो भी पुरानी इमेजेस होती है ना, वो एज अ डेंगल इमेज बन जाती है। नहीं नहीं नहीं,
सर जिसमें शायद टैग नहीं करते उसको, आई थिंक टैग, सो ऐसा कुछ तो होता वो तो है। आपकी हम मिस्टेक है, हाँ टैग क्यों मतलब नहीं वो करते हो आप लोग? वो बात आपकी ठीक है, मैंने किसी इमेज को टैग नहीं किया सर, दिस मिस्टेक ना। वाई? डेंगल इमेज एक्चुअल में ऐसा नहीं कि हम लोग जानबूझ के डेंगल इमेज बनाते हैं। डेंगल इमेज एक इंसिडेंट है, एक सिनेरियो एक्चुअल में ये बनेगा। और कब बनेगा ये आपको प्रूफ करना है, बताना है मुझे डेंगल इमेजेस पिक्चर में कब आती हैं एक्चुअल में, ये कब हाँ बनती सर है सर वो जो पिक्चर वो में डेंगल सर इमेजेस। वो जब एक सेम नाम की और उसके सेम टैग की अगर हम लोग इमेज क्रिएट करते हैं तो जो पुरानी वाली इमेज होती है ना, वो डेंगल में आ जाती है सर। हाँ, ये थ्योरी थोड़ी सी आपकी अभी अराउंड है इसके, डेंगल हाँ इमेजेस के। बट ऐसा करते क्यों हैं हम लोग, जब मुझे पता है कि ऑलरेडी पहले से मेरे पास सॉफ्टवेयर सेम नाम से टैग्ड है। सर ऐसा सर तो ये तो ऐसा आपकी आपने मिस्टेक है। इसलिए बताया था। सर आपने ऐसा इसलिए बताया था कि ऐसा हम इसलिए कर देते हैं कि अगर मान लो पुराना डेटा किसी ने कुछ रखा हुआ है और इन फ्यूचर उसके अंदर जो डेवलपमेंट है या कुछ भी चीज़ है वो अगर हमें इन फ्यूचर वापस से चाहिए किसी और टैग टैग पे, कि भविष्य में कोई और पर्सन आता है और वो बोलता है कि मुझे वो जो पुरानी इमेज है वो वापस से चाहिए, तो उसे हम डेंगल डेंगल बना करके रखते हैं ताकि बाद में इन फ्यूचर हम उसे यूज़ कर सकें इन्वायरमेंट को दोबारा। तो डेंगल इमेज का जो एक्चुअल मीनिंग है मैं समझाता हूँ सिंगल लाइन में। व्हाट हैपन सर इन द मैं कुछ प्रोडक्शन। हाँ। यस सर। राम सर मैं कुछ बताऊं। यस मुकेश बोलो। डैंगल इमेज वो होती है सर, जो मतलब कि जो इमेजेस होती हैं जिसमें कि मतलब वो जो टैग होती हैं और अनटैग होती हैं। ठीक है, वो तो एक अनटैग क्वेश्चन वर्जन्स है। होते हैं उसके अंदर। नाउ लेट मी स्पीक। डेंगल इमेजेस एक्चुअल में क्या रहती हैं, प्रोडक्शन में सॉफ्टवेयर में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है, सॉफ्टवेयर में कंटिन्यूअस चेंज आते रहते हैं। ठीक है। तो हुआ कि अभी मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया एक्स नाम से, XYZ आया सॉफ्टवेयर, ये इसका नाम है, और इसका जो वर्जन है वो लेटेस्ट आ गया। ठीक है। अब डेंगल इमेजेस के दो केस होते हैं। पहला केस, अभी जो वर्जन अनाउंस हुआ था XYZ लेटेस्ट, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। सॉफ्टवेयर बना के मैंने रेडी कर लिया था, बट व्हेन वी गो फॉर टेस्टेड, सो वी गॉट द एरर। ओके। और मैंने डेवलपर से बोला कि डेवलपर जो लास्ट चेंजेस है ना, वो एक्चुअल में स्टेबल नहीं है, अब आप दोबारा चेंज करो। ठीक है। तो प्रीवियस वर्जन जो अभी लेटेस्ट जिसको मैं मान रहा था ना, वो लेटेस्ट मेरे लिए अब होगा नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो मेरा जो वर्जन है उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, पार्शियल चेंज हुआ है, एक्सेप्टेबल नहीं है। दोबारा से मैं क्या करूँगा, फिर से आई विल कमिट द इमेज, डॉकर फाइल से नई इमेज बनाऊंगा या मैन्युअली इमेज बनाऊंगा जो भी है। फिर से मैं क्या करूंगा, अब जो इमेज कमिट हुआ है ना, दैट इमेज आई वांट लेटेस्ट। अब उस नई कमिट आईडी को मैं लेटेस्ट चाहता हूँ। तो पुराना इमेज क्या हो जाएगा, कोई भी सर वर्जन जो अभी तक इंडस्ट्री में चल रहा था, अब वो वर्जन आपको डिप्रिशिएट करना है, वो वर्जन आपको बेसिकली रिटायर करना है, वो वर्जन एक्सेप्टेबल नहीं था। तो कंटिन्यूअस डेवलपर जब सेम वर्जन को दोबारा टैग करते हैं, बार बार टैग करते क्यों हैं, क्योंकि प्रीवियस वर्जन एक्सेप्टेबल नहीं है, या वो वर्जन पुराना हो गया है, अब उसकी जगह पर लेटेस्ट वर्जन और आ चुका है, सेम वर्जन दोबारा से डेवलप हुआ है। तो प्रीवियस इमेज जो होती है एक्चुअल में, वो हो जाती है अनटैग्ड, नन नन उस पर लिखा जाता है। ये होगी आपकी डेंगल इमेज। अब इस डेंगल इमेज का काम क्या है फिर बाद में, अब इस डेंगल इमेज को हम रिमूव कर सकते हैं। एक तो रिमूव कब करते हैं, जब लास्ट इमेज सक्सेसफुली चल नहीं पा रही थी, वो इमेज करेक्ट नहीं था, उसमें लॉट ऑफ मिस्टेक थी उसके अंदर, तो डेंगल इमेजेस को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। और कुछ इमेजेस सर नहीं, वो प्रीवियस वर्जन स्टेबल था, अभी तक इंडस्ट्री में लेटेस्ट वर्जन चल रहा था 1.24, ये लेटेस्ट था। अब 25 आएगा सर, वो लेटेस्ट हो जाएगा। तो 24 को सिस्टम में रखना है मुझे, मेरे काम का वर्जन है एक्चुअल में ये। तो इसको डेंगल नहीं बोलेंगे अब। तो डेंगल इमेज को वापस हम लोग एक रेगुलर इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कमांड होता है डॉकर टैग, इमेज का आईडी और पुराना जो वर्जन था
सर जो 24 था ना, जो लेटेस्ट था आज उसको 24 कर दो, और जो मेरा लेटेस्ट वर्जन है उसको लेटेस्ट टैग दे दो। तो डैंगल इमेजेस को ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन में हमेशा लॉस कर देते हैं हम लोग। डैंगल इमेज को सिस्टम में रिटेन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि डैंगल इमेज गलत है, इसमें मिस्टेक्स हैं, तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है। तो सेम वर्जन, व्हेन वी कमिट इमेज विद द सेम नेम सेम टैग, ओके, तो प्रीवियस कमिट आईडी डैंगल बन जाती है। और डैंगल इमेज को सिस्टम में रखना है रखो, उसको डिलीट करना है डिलीट कर दो, इट्स अप टू यू। अब एक कोई भी स्टूडेंट वहां से स्क्रीन शेयरिंग करेगा और डैंगल इमेज का प्रैक्टिकल करके दिखाएगा मुझे। ठीक है। तो आई थिंक प्रियांशु के पास सेटअप था। प्रियांशु, आपकी स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो आप? यस सर, बस 1 मिनट। ठीक है। अभी अपना क्वेरी पूछो, आप क्या बोल रहे थे आप? ये पूछ रहा था सर, ये तो वन टाइम के लिए जैसे अपग्रेडेशन है, जैसे कि इमेज का लेटेस्ट वर्जन आ गया। ओके, इस कंडीशन में अगर 4-5 बार अगर अपग्रेड हुआ है तो उस कंडीशंस में भी सर सेम टैग करके अनटैग करके नेम रख सकते हैं, सब कुछ टैग करके नेम रख सकते हैं इसको। देखो, डैंगल डैंगल केस जनरेट होता है एक तो डेवलपमेंट के अंदर, जहाँ सॉफ्टवेयर टीम कंटिन्यूस कोड में चेंज करता है। ठीक है। हम्म। फिर उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग एक्सेप्टेबल नहीं होती है, फिर दोबारा कोड में चेंज होता है, फिर से सेम वर्जन टैग होता है। ठीक है। तो डैंगल सिनेरियो बिल्डअप होता है ओनली टेस्टिंग के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। तो जितनी बार ओके। आपने सेम नाम से इमेज टैग किया, तो प्रीवियस वर्जन जो पहले से टैग है उस नाम से वो डैंगल हो जाएगा, और तुम्हारा वर्जन लेटेस्ट हो जाएगा। अब डैंगल इमेज को बाय भी डिलीट, क्योंकि डैंगल इमेजेस दे कंज्यूम द हार्ड डिस्क। हमारे सिस्टम में देखा है हम लोगों ने कि वो काफ़ी स्पेस कंज्यूम करते हैं डैंगल इमेजेस। तो डैंगल इमेज को हम लोग लॉस कर देते हैं, जिससे हमारे रूट फाइल सिस्टम का जो स्पेस होता है डॉकर का, वो रिलीज हो जाता है। तो एक कमांड है डॉकर इमेज प्रून। क्या कमांड है? प्रून प्रून। कभी सुना है आप लोगों ने? हाँ जी सर, यूज किया है भी है मैंने। यस सर। डॉकर इमेज प्रून। यस सर। प्रोडक्शन में बोला जाता है कि सिस्टम में से ना, डॉकर होस्ट में कुछ अनयूज्ड। कुछ डिस्क स्पेस कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, उसको रिलीज कर दो। तो वैसे तो काफ़ी चीज़ों को और भी हमको डिलीट करना पड़ता है, जो आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन एक सजेशन आप लोग दे सकते हो इंडस्ट्री में, कोई पूछे आपसे इंटरव्यू में कि मेरा डॉकर का फाइल सिस्टम कम्प्लीटली फुल होने वाला है, तो ऐसी चीज़ें क्या है जो जिनको मैं डिलीट कर सकता हूँ और इम्पैक्ट भी कुछ भी नहीं आने वाला सिस्टम के ऊपर, और मेरा डिस्क स्पेस एटलीस्ट फ्री हो जाए। तो पहला सजेशन आपका क्या होगा कि प्लीज़ रिमूव दी डैंगल इमेजेस। क्या होगा? एंड दूसरा सजेशन आपका क्या होगा? रिमूव द अनयूज्ड इमेज। अनयूज्ड इमेजेस। अब नाउ वी आर कंफ्यूज्ड कि डैंगल इमेजेस वर्सेस डैंगल इमेज में और अनयूज्ड इमेज में क्या डिफरेंट होता है, कौन बताएगा? So unused image, those image we can say like we did not you created any container. कंटेनर, द इमेज विच इज नॉट एसोसिएट विद एनी Container. कंटेनर, दैट इज कॉल्ड अनयूज्ड इमेजेस। Unused image. और डैंगल कौन सी होती हैं? द इमेजेस Which दो जार was used. अनटैग्ड। ओके। जिसके जिसकी रेपोजिटरी में नन आ रहा है, जिसके टैग्स में नन आ रहा है, जिसका सेम वर्जन डेवलप दोबारा हो चुका है, सेम बिल्ड दोबारा परफॉर्म किया गया है, सेम सॉफ्टवेयर फिर से इंस्टॉल किया गया एक्चुअल में सर, और जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर था वो एक्सेप्टेबल नहीं था, तो प्रीवियस कमिट आईडी हैज बिकम डैंगल, राइट? तो डॉकर इमेज प्रून से इट ओनली टर्मिनेट डैंगल इमेजेस, और डॉकर इमेज प्रून माइनस ए से क्या होता है? It will remove used image as well. ऑल द ऑल इमेजेस, ऑल द इमेजेस। डैंगल और अनयूज्ड। Yes. ठीक है। तो अभी वहां से प्रैक्टिकल अभी परफॉर्म करेगा प्रियांशु, एक बार देखना इस चीज को, तब आगे वाला जो क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग, इसके बाद क्या आने वाला है। यस प्रियांशु, अभी स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हो आप। दोबारा स्क्रीन शेयरिंग करो एक बार, मैंने राइट्स दिया है आपको। यस सर। ठीक है। एक बार इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लो, और बैकग्राउंड वाइड कर लो इसका, पूरी सेशन का।
ठीक है, अभी दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, तो ये डेंगल इमेजेस का प्रैक्टिकल अभी प्रियांशु करके दिखा रहा है आपको, एक बार समझो। सर जैसे अभी मेरे यहाँ कुछ एप्लीकेशन चल रहे हैं इस पे, डॉकर पे। तो इसमें सेम नेम से जब हम दोबारा डॉकर बिल्ड चलाते हैं, जब इमेज दोबारा क्रिएट होता है, तो हम्म। वर्जन भी चूंकि सेम रहता है, तो एक जैसे ये सेकंड बस, नन हाँ। करके जो। जैसे इस आउटपुट में भाइयों, जस्ट टेल मी कि कौन सी इमेज डेंगल है, प्रियांशु आप बताओ। सर इसमें जो ये तीसरी इमेज है नन करके आया है, ये एक डेंगल है। और फिर हम्म। यस सर, हाँ यही डेंगल है। राइट। और अप्रोक्सली ये आपके सिस्टम में से 3.21 GB टू स्पेस वन कंज्यूम जीबी कर रहा है। ठीक है। यस सर। अगर इसको रिलीज करना है, सो व्हाट विल बी कमांड? सर डॉकर प्रून चलाएंगे। डॉकर डॉकर बिल्डर इमेज, प्रून एक तो। नॉट बिल्डर, बिल्डर इज अ अच्छा डिफरेंट थिंग। इमेज डिलीट कर ओके। डॉकर इमेज प्रून, जस्ट प्रेस इंटर। इमेज, नॉट इमेजेस, ओनली इमेज। डॉकर इमेज प्रून, जस्ट प्रेस इंटर। राइट। अभी अब क्या करो, डॉकर इमेज कमांड वापस चलाओ। यस सर अभी अभी रिमूव हो गया। वो चला गया। अब एक्चुअल में आप ऐसा कोई मिस्टेक करो या कुछ सिनेरियो बिल्डअप करके दिखाओ, डेंगल इमेज बन कैसे रही एक्चुअल में, ये किस कमांड से आपने यस सर बनाया, वो मैं क्या किया था। कोशिश करूँ हाँ, इससे कुछ। ट्राई करो, फिर मैं गाइड करता हूँ आपको। देखो बॉस, ये क्या करा भाई, ही हैज लाइक वन डॉकर फाइल इन द करंट फोल्डर, और ये उस डॉकर फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है पहले टेस्ट नाम से। टेस्ट एक इमेज बन रहा है, नया इमेज कमिट हो रहा है टेस्ट नाम से पहले। ठीक है। लेट्स सी अब क्या होता है इसके बाद। तो टेस्ट इमेज बन गया आपका, टेस्ट हैश इमेजेस क्रिएटेड। नाउ, अब अगेन ही इज मेकिंग सम चेंजेस इन सोर्स कोड। ओके, डॉकर फाइल में या सोर्स सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज कर रहा है भाई। तो ही मेड सम चेंजेस हेयर। नाउ ही इज ट्रिगरिंग अगेन डॉकर फाइल विद द सेम नेम। देखो, डॉकर बिल्ड -t, फिर से ऑलरेडी ही नो की टेस्ट नाम की इमेज पहले से बन चुकी है, फिर दोबारा से डॉकर फाइल चला टेस्ट नाम से। ना इन दैट केस क्या होगा अभी, प्रीवियस वर्जन टेस्ट नाम से टैग्ड है ऑलरेडी, तो प्रीवियस विल बिकम डेंगल। सर ये ये देखो, डेंगल हो गया। ये डेंगल बन गया। बाकी लोग एक बार कंफर्म करो, समझ में आपको आया? यस सर। बट यस सर सर। स्पेस यस तो सर। सेम लेना चाहिए ना, अगर यस दोबारा सर। हम। माइनर चेंज था ना, इसलिए स्पेस में कोई फर्क दिख नहीं रहा है आपको, एक हाई नाम का कंटेंट चेंज किया है बस। कोई लार्ज सॉफ्टवेयर होता, कंपाइल होता लाइक दोबारा सर से वो। ठीक है। जब भी अभी हम जैसे डेवलपर्स मल्टीपल लाइंस के वो कोड चेंज अभी तो करते हैं। 126 क्यों दिखा रहा है आपको? क्योंकि कोड में बहुत कुछ चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, हम्म। प्रोडक्शन में जब कोड रैपिडली बहुत ज़्यादा चेंज होता है, फिर से वो कोड कंपाइल होता है, टेस्ट केस रन होते हैं, आर्टिफैक्ट्री दोबारा से पुल करनी पड़ती है, JFrog से और नेक्सस से। तो फिर इमेजेस के साइज में डिफरेंस आता है बॉस, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है फिर। ठीक है सर, गॉट इट। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू प्रियांशु। ये था आपका डेंगल के बारे में। राइट। ओके।